श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जो महान भक्त संत होते हैं, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनकी लीला ऐसे समझो होती जैसे भगवान की होती है, क्योंकि उनके अंदर भगवान ही वो कार्य करते रहते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, सोवै एक तुलसी भरोसे सियाराम के। श्री सीताराम जी के भरोसे निश्चिंत होकर तुलसीदास जी जंगल में भी सो जाते हैं, क्योंकि करो सदा तेहि के रखवारी, जिमें बालक हैं राख महतारी। ऐसे ही जो सिद्ध पुरुष को अपना गुरु बनाकर सच्ची श्रद्धा के साथ उनके भरोसे हो जाता है, सच्चा समर्पण होता उसके जीवन में, तो महाराज भगवान की तरह से ही वो संत संभालते हैं अपने भक्त को। और बाबा नीम करोरी के जीवन में ये अनेक बार भक्तों को देखने को मिलता था। कल मैं आपको सुना रहा था कि कई कई रूप धारण करके गुरुदेव बाबा नीम करोरी प्रकट होते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव कितना सावधान रहते हैं शिष्य की संभाल के लिए। विकट से विकट परिस्थिति में भी वो जागृत रहते हैं, भले शिष्य सो जाए। ऐसी एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। घटनाएं तो अनंत हैं, लेकिन एक दो सुनाऊंगा। एक भक्त थे बाबा के, बहुत ही लोगों में प्रसिद्ध थे वो, भक्तों में। वो अपने अनुभव के बारे में कह रहे थे। गोयल जी उनको बोला जाता था। अत्यधिक व्यस्त रहते थे वो कार्य में, सेवा कार्य में, और कभी कभी तो इतना सेवा कार्य करते थे बाबा के लिए, रात दिन करते थे तो थक जाते थे। तो रात्रि के 8 बजे घर पहुंचने पर जूता खोल करके सीधा बिस्तर पर जाकर के लेट गए। भोजन करने तक की इच्छा नहीं थी, क्योंकि थके ज़्यादा थे। इतने में नौकर ने आकर सूचित किया कि घर में बाबा जी पधारे हैं। तो बिस्तर छोड़ करके बाबा के स्वागत और सेवा में लग गए, और रात्रि के 10 बजे बाबा को भोजन करवाकर तखत पर सुला दिया और स्वयं उनके ही पास भूमि पर सो गए। लगभग आधा घंटा बीता होगा। गहरी निद्रा का एक झोंका आ चुका था गोयल जी को, और बाबा ने जगाया। बोले गैराज से गाड़ी निकाल ला। तो उसमें मस्तिष्क के साथ शरीर भी इतना शिथिल हो गया था कि वो नियंत्रण में बिल्कुल नहीं था शरीर उनका। नींद की अधिकता, थकान की अधिकता। तो तंद्रा में ही बाबा से पूछा, कहाँ चलना है बाबा? उन्होंने कैंची जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर वो बोले कि प्रातःकाल चलने का सुझाव मेरा क्या स्वीकार करेंगे? बोले नहीं नहीं, अभी चलना। बड़ी मुश्किल से गाड़ी गैराज से बाहर निकाले, और वो भक्त बोलते हैं कि मेरे ऊपर, अपने ऊपर ही मुझे भरोसा नहीं था बिल्कुल कि मैं चला पाऊंगा, क्योंकि नींद और थकान बहुत ज़्यादा थी। और वो नंगे पैर जा करके ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि बाबा के साथ कभी जूता पहन के गाड़ी नहीं चलाते थे, वो नंगे पैर चलाते थे गाड़ी। तो रास्ते में जितने वेग से नींद के झोंके आते रहे, उतनी अधिक सतर्कता से पल पल में होने वाले दुर्घटनाओं से गाड़ी बचती रही। इस प्रकार गाड़ी हल्द्वानी पार हो गई और पहाड़ की यात्रा शुरू हो गई। अब तो गोयल भक्त जो थे, वो उनका साहस समाप्त हुआ कि इतना ऊंचे नीचे घुमावदार पर्वत की रोड,
प्रतिक्षण आने वाले मोड़, और रात में तो बहुत दूर तक दिखता भी नहीं। अब दुर्घटना कहीं भी हो सकती थी, लेकिन अनेक बार दुर्घटनाएं होने से बचे। और भूमियाधार पहुंचने पर उनकी इच्छा हुई कि बाबा से निवेदन करूं कि कुछ घंटे वहां उनके आश्रम में विश्राम कर लूं, पर प्रयत्न करने पर भी मुंह से शब्द नहीं निकल पाया। और भूमियाधार के बाद निद्रा और थकान ने उन्हें बिल्कुल परवश कर दिया, और चलती गाड़ी के स्टीयरिंग पर सिर विश्राम करने लगा। अब आप समझिए, गाड़ी चल रही है और ड्राइवर अपना सिर रख दिया स्टीयरिंग पर, आंख बंद करके, और घोर निद्रा में निमग्न हो गया। और पैर से दबाव मिला हुआ है, तो महाराज गाड़ी तो चलती जा रही है। भूमियाधार से कैंची लगभग 12 किलोमीटर से अधिक है, और मार्ग में अनेक मोड़ और पुल हैं। भवाली कब पार हुआ उनको पता ही नहीं। कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर गाड़ी पहुंच गई। इतने मोड़, इतने घुमाव के बाद, और सिर स्टीयरिंग पर था, आंख बंद थी। बाबा ने झकझोरते हुए जगाया गोयल को, कहा, सो रहे हो तुम? तो बताते हैं कि तब मेरी नींद खुली और मैंने स्टीयरिंग से अपना सिर उठाया और एकाएक भयभीत होकर ब्रेक का प्रयोग किया, और आश्रम का द्वार देख करके चकरा गया मैं कि आश्रम के द्वार पर गाड़ी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, कब आ गई। वास्तव में गाड़ी बराबर बाबा ही चला रहे थे। गोयल जी कहते हैं, ये कार्य मेरे लिए किसी प्रकार भी संभव नहीं था कि मैं सोते हुए एकदम गहरी नींद में भी गाड़ी चला सकूं। ये तो आपने सुना भक्तों कि पहाड़ के ऊंचे नीचे घुमावदार रोड में रात में सोते हुए ड्राइवर से गाड़ी चलवाया बाबा ने। अब मैं आपको बताऊंगा कि पानी के ऊपर गाड़ी चला दिया बाबा ने। कानपुर के एक भक्त थे बाबा के, देवकामता दीक्षित। उनकी गाड़ी का चालक जो था, भगवान की कृपा से उसका नाम श्री रामानंद था। तो दोनों आंखों में मोतियाबिंद था, फिर भी वही अधिकतर बाबा की गाड़ी चलाता था। तो एक बार महाराज को वृंदावन से दिल्ली आने की इच्छा हुई, वृंदावन से दिल्ली जाने की इच्छा हुई। तो कई दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। तो ड्राइवर कहता कि महाराज, जीप में कैसे चलेंगे, मथुरा रोड। अब महाराज बाद में उसने बताया था भक्तों से कि महाराज को मैं जीप में लिए जा रहा था, तो मथुरा रोड में एक स्थान पर सड़क की ढाल पर खूब गहरा पानी भरा था, नदी की तरह से बह रहा था। वो बिल्कुल नदी का पूरा रूप धारण किया था। दिल्ली से आने वाली गाड़ियां उसी और वापस दिल्ली की ओर लौट जा रही थी, यहाँ तक कि बस भी उस पानी में नहीं घुसती थी। तो वो बताता है भक्त जो ड्राइविंग कर रहा था कि मैंने महाराज से वृंदावन लौट चलने का अनुरोध किया, पर वे नहीं माने और बोले चल इस नदी में। वो उस समय नदी बन गए थे वो पानी। बाबा ने कहा ले चल इस नदी में। तो वो भक्त कहता है कि मैं घबरा गया और मैंने कहा इंजन और जीप में पानी भर जाएगा और हम लोग बीच में ही फंस जाएंगे। बाबा ने कहा तू आंख बंद करके चला। अब उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। तो भक्त बोलते हैं महाराज की गाड़ी पार हो गई, पानी की सतह पर चलती गई, उसका पहिया जो था पानी में डूबा ही नहीं। और उसका कहना है कि मैं ये सब देख करके चकित रह गया कि तो पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर चलती हुई
जीप पार हो गई है। यदि वो अंदर जाती तो जीप के ऊपर पानी हो जाता, इतना पानी था। लेकिन बाबा ने अपने चमत्कार से पानी के ऊपर से जीप निकलवा दी। महाराज ये तो मैंने सुनाया कार या जीप वाली बात आपको कि किस तरह से बाबा चमत्कार करते थे। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेल यात्रा में बाबा किस तरह से टिकट वाला चमत्कार करते थे। कानपुर की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार कानपुर में श्री भगवती सेवक वाजपेयी महाराज और उनके साथ आए विद्याराम जी को स्टेशन पहुंचाने गए। बाबा ने उनसे खुर्जा के लिए 2 टिकट लाने को कहा और महाराज बाबा के लिए प्रथम श्रेणी का और विद्याराम जी के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर बाबा के पास पहुंचा वो वक्त। बाबा बोले कहाँ का टिकट लाया? वाजपेयी जी ने कहा खुर्जा का। बाबा बोले हमने बनारस के लिए कही थी, तू खुर्जा के लिए ले आया? अच्छा दे दे, विद्याराम को दे दे। इतने में महाराज राज्यपाल श्री विष्णु सहाय जो दिल्ली की यात्रा पर थे और पिछले दिन अपने भाई श्री रघुनाथ सहाय के घर कानपुर में रुक गए थे, स्टेशन पहुंचे। बाबा को वहां देख बहुत हर्षित हुए और उसने प्रेम पूर्ण आग्रह करने लगे कि वे उनके साथ उनकी सैलून में दिल्ली चलें। बाबा बोले नहीं, हमें जरूरी काम से बनारस जाना है। और विद्याराम जी से कहने लगे दिखा दे टिकट इसे। तो विद्याराम जी और वाजपेयी जी खुर्जा का टिकट कैसे दिखाएं? वो सोचने लगे कि तो खुर्जा का टिकट है और बाबा कह रहे हैं बनारस जाना है, तो बनारस का टिकट कहाँ है? तो वो बड़े परेशानी में पड़े कि तो खुर्जा का टिकट है, कैसे दिखा दें टिकट? तो विद्याराम जी और वाजपेयी जी खुर्जा का टिकट दिखाने घबरा उठे, पर लाचार थे। बाबा कहने लगे टिकट दिखा इसको। अब बाबा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। जब विद्याराम जी ने दोनों टिकट विष्णु सहाय जी के हाथ में रखे तो दोनों टिकट प्रथम श्रेणी के थे और बनारस से भी एक स्टेशन आगे मुगल सराय के टिकट हो गए। वो ऐसी चमत्कारिक लीलाएं बाबा करते थे। और महाराज कभी कभी बाबा ऐसा करते थे कि गलती करने वाले भक्त को भी थोड़ा फंसा देते थे डराने के लिए और फिर उबारते भी स्वयं थे। पिथौरागढ़ निवासी ट्रक का चालक ललित मोहन प्रथम दर्शन में ही महाराज से इतना प्रभावित हुआ कि हमेशा के लिए उनका सेवक बन गया था। वो बाबा के भूमि आधार आश्रम में रहने लगा और वहां से नित्य उनकी सेवा में कैंची आया करता था। एक दिन भवाली का दरोगा महाराज जी के दर्शन के लिए आया तो बाबा उससे बोले तू दरोगा बेकार है, तेरे थाने के 4 किलोमीटर दूर हमारे भूमि आधार आश्रम में एक आदमी बिना लाइसेंस रिवॉल्वर रखे है और तू उसे आज तक नहीं पकड़ सका। अब देखो बाबा क्या लीला कर रहे हैं अपने ही भक्त के साथ, अपने आश्रम के भक्त के लिए। तो वो बोला बाबा आपसे पता चला, मैं कल ही उसे पकड़ लूँगा। दूसरे दिन सवेरे ललित मोहन ने एक मिठाई के डिब्बे में अपनी रिवॉल्वर रख करके उसे एक थैले में रखा और ऊपर से बहुत फूल और मालाएं रख करके नित्य की भांति कैंची जाने को उद्यत हुआ। इतने में वो दरोगा कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ गया। उसने ललित से पूछा कहाँ जा रहा है? उसने उत्तर दिया महाराज के दर्शन करने कैंची आश्रम। दरोगा ने एक झटके से उसके हाथ का थैला ले लिया और देखने लगा। उसे फूलों का ढेर और मिठाई का डिब्बा दिखाई दिया। उसने वो सब सामान ललित को वापस कर दिया और उसे जाने दिया। जब ललित बाबा के पास पहुंचा तो बोले आज तुझे बचा लिया,
अब वो रिवॉल्वर तुरंत जमा कर दे, नहीं तो कठिनाई में पड़ जाएगा। उसने महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए 38 बोर की विदेशी रिवॉल्वर जमा कर दी। अब आप समझो कि बाबा ने ही उसको ऐसे फंसाया था कि वो एकदम भयभीत हो गया, फिर बचा भी लिया बाबा ने। अब आप ये कहेंगे कि बाबा को बचाना ही था तो फंसाया क्यों पहले दरोगा के द्वारा? अरे भाई, बाबा अपने भक्त को भी सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से हथियार रखे बाबा के भरोसे और फिर अपने जीवन को खराब रास्ते पर ले जाए। इसलिए उसको दरोगा से फंसवा करके डरा दिया और फिर दरोगा की दृष्टि में परिवर्तन करके रिवॉल्वर उसको दिखलाई नहीं पड़ी, फूल ही फूल दिखलाई पड़े तो छोड़ दिया उसने। छोटी छोटी जीव जंतुओं के भी लिए बाबा के अंदर कितनी कृपा थी कि उनको भी उनका जीवन दान देते थे। देवी दत्त जोशी प्रधानाचार्य, जिनका एक दिन मैंने चर्चा की थी, वो राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल नैनीताल को जब हनुमानगढ़ में महाराज जी के दर्शन साक्षात धनुर्धारी राम के रूप में हुए, तो मैंने सुनाया था आपको, तो उस भावातिरेक में हमेशा के लिए कुछ विक्षिप्त से रह गए, तो लोग उनको पागल समझने लगे थे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि नौकरी उनकी नहीं गई, हाजिरी दे आते थे कॉलेज में। और एक दिन उन्हें एक चिड़िया मरी हुई मिली, तो उसको अपने रुमाल में लपेट करके जेब में रख लिया। ये ऐसे कार्यों से तो लोग उनको पागल कहने लगे, और वो उसमें भगवान की लीला देखते थे महाराज। तो मरी हुई चिड़िया को रुमाल में लपेट के जेब में रख लिया, और दूसरे दिन जब बाबा के पास गए तब भी मरी हुई चिड़िया जेब में थी। तो बाबा उनको देख करके बोले, जेब में क्या है? तो उन्होंने अपना रुमाल निकाल कर दिखाया और बोले, गिरफ्तार कर रखा है। बाबा बोले कि चिड़िया को क्यों गिरफ्तार कर निकालो, उसको रिहा करते। बाबा के ऐसा कहने पर रुमाल छिटका तो मरी हुई चिड़िया जो थी महाराज, वो फुर से उड़ गई, जेब से निकल गई। और हैरान हो गया वो प्रिंसिपल कि चिड़िया तो मरी हुई थी, कि उड़ कैसे गई? ऐसी बिल्कुल जो असंभव घटनाएं होती थी बाबा के द्वारा संभव हो जाती थी। आप ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि बाबा अमीर अमीर लोगों, धनवान और बड़े पदाधिकारी और मंत्री, इन्हीं लोगों का ही ख्याल रखते थे। गरीबों का भी उसी तरह ख्याल रखते थे जैसे अमीरों का ख्याल रखते थे। मैं एक गरीब वाली बात आपको सुना रहा हूँ, कैसे बाबा ने प्राण रक्षा की। बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ हनुमानगढ़ नैनीताल जा रहे थे, कार में बैठे हुए। अब कई तो मूर्ख ऐसे होते हैं बिल्कुल सत्संगहीन, वो ये समझते हैं कि कार में जो चल रहा हो तो वो संत हो ही नहीं सकता है, केवल पैदल चले तो संत हो सकता है। आप किसी तरह से भी संत को नहीं पहचान सकते जब तक वो न चाहे। बाबा कार में जा रहे थे। मैं आपको सुनाया था ना एक दिन कि एक साधु ने बाबा को कहा, ये आपके पास ऐश्वर्य और आप संत हो? तो बाबा ने उसके गले हुए नोट जला दिए थे और नए नोट निकाल के दे दिए थे। वो पहले सुना चुका हूँ आपको। तो बाबा जब हल्द्वानी पहुंचने वाले थे तो जो बाबा का ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा, तो बाबा बोले और स्पीड से चला, और तेज चल, और तेज चल। तो काठ गोदाम और जोली कोट के बीच एक निर्जन स्थान में उन्होंने गाड़ी रुकवाई बाबा ने, और उतर कर बाहर आए, तेजी से निकले और पास के जंगल में भागे। और वो ड्राइवर परेशान कि बाबा गाड़ी से उतर के जंगल में क्यों भाग रहे हैं? तो वहाँ बाबा गए तो एक ग्रामीण स्त्री, बहुत गरीब ग्रामीण स्त्री,
जंगल में रहने वाली, बच्चे के लिए रो रही थी और बच्चा जो था सांप के काटने से मर गया था। सांप ने काट लिया था बच्चे को, मर गया था बच्चा। और बाबा ने सब जानते हुए भी उससे कारण पूछा, क्यों रो रही? फिर कहने लगे, ये तेरा अकेला लड़का था? उसने स्वीकार किया, हाँ बाबा एक ही था। बाबा बोले, तेरा पति भी अब नहीं रहा? तो रोने लगी। तो कहने लगे, तेरा लड़का मरा नहीं है, क्यों रो रही है? मरा नहीं है, रो क्यों रही है? चुप हो, चुप हो। बाबा ने लड़के के बदन पर हाथ फेरा और महाराज उसमें चेतना का संचार होने लगा। थोड़े समय में ही उसमें संपूर्ण शरीर में चेतना हो गई, पूर्ण जीवित हो गया। और उस स्त्री को कृतज्ञता व्यक्त करने का भी मौका नहीं दिया, तुरंत अपनी कार में बैठ के चल दिए। अब आप समझिए, जंगल में रहने वाली उस गरीबिन को, जिसका पति पहले मर चुका था, एक लड़का ही सहारा था, वो उसको सांप काट लिया था, वो मर गया था, और बाबा वहाँ जा करके, पैदल भाग करके जंगल में जा करके उसको जीवित किए थे। आप इस तरह से बाबा को गरीब परवर भी कर सकते हैं। वास्तव में बाबा के सामने मेडिकल साइंस भी व्यर्थ से सिद्ध होती थी। जहाँ डॉक्टर कहते थे जीवित नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता है, वहाँ क्षण भर में बाबा वो सारी बातें डॉक्टरों की जैसे समाप्त कर देते थे। डॉक्टर लोग भी हाथ जोड़ लेते थे, बाबा आपकी मेडिकल साइंस हमारे मेडिकल साइंस से तो न जाने कितना आगे, हमारी मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं आपके सामने। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है भक्तों। श्री चंद्रशेखर पांडे, SDO MES, झांसी की पत्नी, बहुत समय से बीमार रहती थी, तो उनका शरीर शांत होने जा रहा था। पांडे जी ने अपने ससुर श्री मोतीराम को अनूप शहर के पते से तार द्वारा सूचना भेजी और मोतीराम जी सूचना से अत्यधिक दुखी हो गए। वे अपने गुरु मौनी बाबा से, जो उस समय के एक सिद्ध संत थे, विनीत निवेदन करने लगे, प्रभु मैं आज एक भीख मांगता हूँ, जैसे भी हो मेरी पुत्री को जीवन दान दें या मेरा जीवन भी समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ क्षण सोच करके फिर बोले, प्राणदान देने की सामर्थ्य केवल बाबा नीब करोरी में है, तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मौनी बाबा ने कहा, सब संत ये नहीं शक्ति रखते हैं, ये शक्ति भगवान सभी संतों को, सभी साधुओं को नहीं देते हैं। तुम मुझसे कहोगे कि मैं जीवन दान दे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नीब करोड़ी बाबा कर सकते हैं। और उधर में भैया झांसी में बाबा चंद्रशेखर जी के पास पहुंच गए। ये बाबा के जाके कोई नहीं कहा था, बस बाबा का ध्यान करके प्रार्थना की गई थी। जो मौनी बाबा ने भी और भक्त ने भी प्रार्थना किया ध्यान करके, और पहुंच गए बाबा। और झांसी में पहुंच करके चंद्रशेखर जी के घर जाके बोले, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी तो उनको जानते भी नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, बाबा नीब करोरी। तो वो बोला, भक्तों की भीतर मरी पड़ी महाराज। बाबा ने कहा, उसे हमें दिखाओ। बाबा को भीतर ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है, तेरे घर में अंगूर है, थोड़े अंगूर उठा लिया, और एक कटोरा, एक चम्मच भी। बाबा ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया, और महाराज उसकी तो नब्ज चालू हो गई, नाड़ी चालू हो गई। थोड़ी देर में आँख खोल दिया। बाबा बोले, अंगूर का रस थोड़ा पिलाना, ठीक हो जाएगी, और पिला दे थोड़ा अंगूर का रस, मैं जा रहा हूँ। और धीरे धीरे वो महिला बिना किसी उपचार के बिल्कुल स्वस्थ। अंगूर और दूध का सेवन पहले भी कर रही थी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। आज वही चमत्कारी अमृत हो गया। बात वास्तव में ये थी
कि जब वो 6 वर्ष की बालिका थी, मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीम करोड़ी जी को अपने घर ले आए थे। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो चाहती है, मांग ले। तो महाराज उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। तो वो दृश्य उसने प्रथम बार देखा था, मृत्यु का दृश्य। इस कारण वो मन ही मन भांति भांति की कल्पना किया करती थी। इसी फितूर में बोल बोली, बाबा मैं मर करके जिंदा होना चाहती हूँ। तो बाबा वचनबद्ध थे, उसकी बात सुन करके मौन रह गए। उनका यह सारा खेल अपने वचनों के निर्वाह में था। चंद्रशेखर पांडे जी और उनकी पत्नी संसार से विदा हो चुके हैं, लेकिन इस घटना को उनके पुत्र ने बताया था भक्तों को कि ऐसा हुआ था मेरे घर। और महाराज बाबा तो केवल चेतन नहीं, जड़ के ऊपर भी अपनी शक्ति के द्वारा नियंत्रण करते थे, जड़ के ऊपर। अब उस बात को जो आप समझ लीजिए कि वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौती है, ये वैज्ञानिकों के लिए चमत्कार कर सकते हैं। हनुमानगढ़ नैनीताल का निर्माण कार्य चल रहा था। पास में मोटर सड़क के किनारे किशनपुर में महाराज के भक्त शिवदत्त जोशी जी रहते थे। तो नैनीताल आते जाते बाबा उनके घर भी अधिकतर चले जाते थे। एक बार बाबा कई दिनों के बाद शाम को कुछ भक्तों के साथ उस भक्त के घर गए। बाबा भक्त के घर को अपना ही घर मानते थे, बिछौने में लेट गए। तो पुत्री रजनी जोशी, जो महाराज उस समय छोटी थी, तो मुन्नी नाम से संबोधित की जाती थी, बाबा के आगमन से बहुत खुश थी। पर उन्होंने उसकी ओर पीठ कर दी और सोने का नाटक करने लगे। इस पर बोली, बाबा आज आप बहुत दिनों के बाद आए हैं और बिना कुछ बोले सोने जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वे बोले कि बिजली बुझा दो, हमें नींद आ रही है। तो एक भक्त ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और कमरे में अंधेरा छा गया। तो इस अंधेरे से वो लड़की दुखी हो गई। उसने अनुरोध किया, बाबा बिजली जलवा दीजिए। बोले बिजली जल जा। बाबा नीम करोड़ी बोले, किसी दूसरे से नहीं कहा, बोले बिजली जल जा। महाराज उनके बोलते ही बल्ब प्रकाशित हो उठा। अब आपको हो सकता है संदेह हो जाए मन में, लेकिन ये सच्ची बात है। बाबा की शक्ति के सम्मुख आपकी तर्क बुद्धि नहीं चल पाएगी। महाराज कमरे में सब लोग चकित हो गए, खिलखिला के हंसने लगे कि बाबा ने तो बत्ती जला दिया लेटे लेटे ही। इतने में बाबा ने फिर कह दिया, बिजली बुझ जा। तो फिर अंधेरा छा गया, बुझ गई और सभी लोगों की हंसी बंद हो गई। फिर वो प्रार्थना की लड़की, बाबा अंधेरा मत करिए, बिजली जलानी है। तो बाबा बोले, अरे जल जा बिजली जल जा। फिर जलने लगी। महाराज इस तरह से कई बार बाबा से लोगों ने चमत्कार करवाए। तो बाबा ने कहा, देखो जड़ पदार्थ भी हमारा कहना मानते हैं, पर तुम लोग नहीं। ऐसे लीलाधारी थे, लीला करते रहते थे। उनकी लीलाओं की बात और आगे सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।